नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी लाइफ एंड न्यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे 11 ऐसी मिस्टेक्स जो गर्भवती महिलाएं करती हैं और गर्भ में शिशु को चोट पहुंचती है। तो क्या क्या है वो मिस्टेक्स, फटाफट से लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 1 मिस्टेक है दोस्तों आपका ट्रैवलिंग करना। खैर ट्रैवलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग करते वक्त जो भीड़ होती है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपसे टकराने के। आपके पेट में अगर थोड़ी बहुत भी क्षति पहुंचती है या थोड़ा सा धक्का लगता है तो जो बच्चा अंदर छोटा सा है उसके लिए ये भारी नुकसान हो सकता है। ट्रैवलिंग करते हुए आपको और भी अन्य खतरे हो सकते हैं, जैसे कि धक्का लगना, गाड़ी एकदम से अगर रुकती है तो एकदम से आपको झटका लगता है, पूरी बॉडी एकदम से हिलती है। अगर गाड़ी पथरीले रास्तों में जा रही तो काफी बड़े धक्के लगते हैं। तो एक नॉर्मल कंडीशन में तो आदमी सह लेता है और आप भी सह लेंगी, लेकिन अंदर विकासशील शिशु के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। नंबर 2, इस समय पे आप रिलेशन बिल्कुल भी ना बनाएं। रिलेशन अगर बना रहे हैं तो पोजीशन का खास ख्याल रखें। रिलेशन बनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछें, क्योंकि प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल भी इस समय पे रिलेशन ना बनाएं, वही आपके लिए अच्छा है। नंबर 3 जो पॉसिबिलिटी है बच्चे को चोट लगने की, वो है जब आप मूव कर रहे हैं, जब आप चल रहे हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां महीना जैसे आपको लगता है तो पेट काफी ज्यादा भारी हो चुका होता है और बाहर की तरफ निकल चुका होता है। आप आगे की चीज देखने में सक्षम नहीं होते हैं कि आगे क्या है। ऐसे में आपके गिरने के चांस बन सकते हैं और जिससे बच्चे को बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है। तो इसके लिए आपको कोशिश यही करनी है कि आपको किसी ना किसी का सहारा लेके ही चलना है। कोई ना कोई मार्गदर्शन करने वाला आपके साथ में होना चाहिए। नंबर 4 है खाना बनाते हुए या फिर बर्तन धोते हुए आपने देखा होगा कि जो स्लैब होती है वो आपके पेट पे टच हो रही होती है। क्योंकि आपका पेट इस समय पे बाहर आ चुका है तो आपके लिए ऐसी जगहों में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बर्तन धोते हुए या फिर काम करते हुए आपको डेफिनेटली परेशानी आ रही होती है और कई बार समस्या आने के बावजूद भी गर्भवती महिलाएं काम कर रही होती हैं, बर्तन साफ कर रही होती हैं, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि आपका जो पेट है वो कितने फोर्स से, कितने प्रेशर से स्लैब में टकरा रहा है या फिर दबाव ले रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको समझने की जरूरत है कि आपको संभल जाना है, क्योंकि ये प्रेशर बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 5 चांसेस होते हैं जब आप गलत तरीके से सोते हैं। जो सोने का सही तरीका होता है वो होता है लेफ्ट साइड करवट लेके सोना या फिर राइट साइड करवट लेके सोना। इन दोनों पोजीशंस को आप यूज करिए जिससे कि बच्चे का विकास अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन जब आप पेट के बल या फिर पीठ के बल सोते हैं तो आप बच्चे के लिए ब्लड सर्कुलेशन को रोक रहे होते हैं, जिससे कि बच्चे को न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंच रहे होते हैं और उसको बहुत जरूरी ऑक्सीजन जो कि आपके ब्लड से मिलती है वो भी नहीं पहुंचती है। ऐसे में बच्चा परेशान होता है और उसका डेवलपमेंट भी रुकता है। नंबर 6 है दोस्तों जो कि गर्भवती महिलाएं शुरुआत के समय पे ज्यादा करती हैं। जब उनका पहला ट्राइमेस्टर होता है तो वो शायद ये भूल जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बाद कूदती हैं, जंप करती हैं, डांस करती हैं। तो बच्चा अभी अंदर बहुत छोटा होता है, लेकिन ये बात आपको समझ के रखनी है कि आपको इस समय पे बिल्कुल भी कूदना नहीं है, फांदना नहीं है, बहुत उत्तेजक होकर डांस नहीं करना है, क्योंकि सीधा असर बच्चे के ऊपर जाता है और बच्चे को चोट लगने की संभावना रहती है। नंबर 7 पॉसिबिलिटी बच्चे को चोट लगने की होती है जब आप बैठ के कपड़े धो रहे होते हैं। तो जो आपकी घुटनों का जो प्रेशर है वो भी पेट के ऊपर आ रहा होता है, जिससे कि बच्चा अंदर दब रहा होता है। आपको नहीं मालूम चलेगा, लेकिन बच्चे के लिए ये थोड़ा सा प्रेशर भी बहुत बड़ा होता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। नंबर 8 है दोस्तों भारी चीजों को उठाना। भारी चीजों को उठाने से डायरेक्ट जो प्रेशर होता है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि इससे प्री मैच्योर डिलीवरी की भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो नीचे की तरफ खिसकता है और ऐसे में चांसेस हो जाते हैं प्रीटर्म डिलीवरी के, यानी कि बच्चा अभी सही से विकसित नहीं हुआ है और डिलीवरी हो जाती है 7वें महीने से पहले पहले। नंबर 9 है दोस्तों जब आप उठते हैं या बैठते हैं तो आपकी जो पोजीशन होती है वो बेंडिंग वाली पोजीशन, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। साथ ही में आप अगर घर में कोई काम कर रहे हैं जैसे कि झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, इस समय में भी आपको ध्यान देना है कि एकदम से तेजी से आपको बैठना या फिर उठना नहीं है। इससे ब्लड सर्कुलेशन एकदम से तेज, एकदम से कम होता है, जिसके कारण भी बच्चा अंदर परेशान होता है और बच्चे का डेवलपमेंट भी बाधित होता है। नंबर 10 है दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ना। अब सीढ़ियाँ चढ़ना दोस्तों वैसे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका 3rd ट्राइमेस्टर लगता है तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वैसे भी आपको सीढ़ियाँ कम से कम चढ़नी चाहिए, बहुत जरूरत हो तभी आपको सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए। ज्यादा सीढ़ियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पैर के लिए स्पेस बहुत कम होती है, आपको आगे से सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होता है क्योंकि आपका पेट बहुत आगे चुका होता है। यहाँ पे गिरना समझो बहुत बड़ा जोखिम लेना, आप गिर सकते हैं। अगर नहीं भी गिरते हैं तो भी पेट के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है जब आप सीढ़ियों को चढ़ते हैं। तो अगर जरूरत पड़ भी रही है तो सहारा लेके चढ़ें, धीरे धीरे चढ़ें और
कम से कम सीढ़ियों को चढ़ना और उतरना आपको प्रेगनेंसी के दौरान चाहिए। नंबर 11 जो चांसेस होते हैं वो होते हैं बाथरूम में। बाथरूम में दोस्तों सब कुछ गीला होता है, फर्श पूरी गीली होती है। अगर आपकी चप्पल ऐसी हैं जो फिसल रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप गिरते हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि बच्चे का अंदर क्या होगा। बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है आपको। चप्पल का चुनाव सही तरीके से करें। चप्पल स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। खड़े होकर स्नान ना करें क्योंकि बहुत देर तक खड़े होना भी सही नहीं है आपके लिए। बैठ के करें और किसी चीज़ का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए कि आप अपने आप को सही तरीके से बैलेंस कर सकें, क्योंकि स्लिपरी कंडीशंस हैं, आपको गिरना बिल्कुल भी नहीं है, वरना शिशु को बहुत बड़ी चोट पहुंच सकती है। तो दोस्तों ये थे 11 पॉइंट्स। ये सब कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं जिससे कि बच्चे को गर्भ के अंदर चोट लगती है, उसका विकास बाधित होता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी की नौबत आती है और वर्स्ट केस में मिसकैरेज भी हो सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।